मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके क्लास 9th जनरल इंग्लिश का चैप्टर सेकंड एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है, जैसे कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, कस्तूरबा गांधी। अब आप सबको पता है कस्तूरबा गांधी के बारे में कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं नॉर्मली कस्तूरबा गांधी जी कौन थी। वाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। इट मीन्स महात्मा गांधी जी की वो वाइफ थी, पत्नी थी। इस चैप्टर में उनके थोड़े यानी कि उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा एक चैप्टर उन्होंने बताया है। कब इनका बॉर्न हुआ, यानी कि जन्म हुआ, कहाँ इनका जन्म हुआ, किस फैमिली में हुआ, इनके बारे में कब कब ये जेल गई, क्या क्या इन्होंने स्ट्रगल किए, थोड़ा सा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी बुक खोल लीजिए, क्योंकि मैं कुछ छोड़ते हुए आपको जो आपके मेन पॉइंट्स हैं उनको लेते हुए आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो ओपन योर बुक, लेट्स स्टार्ट। कस्तूरबा गांधी was the daughter of prosperous businessman of पोरबंदर काठियावाड़। सबसे पहले इनकी इंट्रोडक्शन क्या है? कस्तूरबा गांधी जो थी वो डॉटर ऑफ प्रॉस्परियस। प्रॉस्परियस का मतलब होता है रिच एंड सक्सेसफुल। जो आपका इसमें वर्ड आया है इसका मतलब होता है रिच एंड सक्सेसफुल, माने अमीर और सफल व्यक्ति। ठीक है, तो पहला वर्ड आया है, तो वो कौन थी? कस्तूरबा गांधी एक अमीर और सफल बिजनेसमैन की बेटी थी। अब जहां पर पोरबंदर काठियावाड़ में, शी वॉज मैरिड एट द वेरी यंग एज ऑफ 13 टू मोहनदास करमचंद गांधी। सी यहाँ कस्तूरबा गांधी के लिए यूज हुआ है। कस्तूरबा गांधी जी की शादी बहुत जल्दी हो गई थी, बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। कितनी उम्र में? 13 साल की उम्र में। ये आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है। 13 साल की उम्र में उनकी शादी मोहनदास करमचंद गांधी, इट मीन्स महात्मा गांधी से हो गई थी। उनके जो फादर थे, फादर वॉज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन प्लेवेंट कस्टम एंड ट्रेडिशन। उनके जो पापा थे, जो फादर थे, उनके जो पिताजी थे, किसके? कस्तूरबा गांधी के, वो बहुत ज्यादा कस्टम्स यानी कि रीति रिवाजों में, उस चीजों में बहुत विश्वास करते थे, बहुत मानते थे। इन्होंने क्या किया इसके बाद? ही डिड नॉट बिलीव इन एजुकेशन हर। अब जो कस्तूरबा गांधी के जो पिताजी थे, वो इस चीज में विश्वास नहीं करते कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। उस टाइम की बात है, तो वो उसको पढ़ाना नहीं चाहते थे। आफ्टर हर मैरिज, उनकी शादी के बाद, इट वॉज हर हस्बैंड हु टॉट हर टू रीड एंड राइट। इसके उनके जो हस्बैंड थे, यानी कि जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने कस्तूरबा गांधी जी को पढ़ना और लिखना सिखाया। इन 1897, यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो आपके सन दिए हैं ये ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन में भी आपके आंसर्स में भी आएंगे। तो इन 1897 1897 में शी ज्वाइंड हर हस्बैंड इन साउथ अफ्रीका एंड वर्कड देयर टिल 1914। उन्होंने अपने हस्बैंड को 1897 में ज्वाइन किया। ज्वाइन करने का मतलब उनके साथ मिल गई, उनके साथ काम किया। कहां पर? साउथ अफ्रीका में। कहां तक, कब तक काम किया? 1914 तक। तो 1897 से 1914 तक उन्होंने साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के साथ काम किया। Along with her husband, she had led the women's सत्याग्रह, there for which she was impressed। क्या हुआ वहां पर? उन्होंने along with her husband, माने along with, तो साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में, यानी कि गांधी जी के साथ में, उन्होंने वीमेन सत्याग्रह यानी कि औरतों के लिए सत्याग्रह छेड़ा, जिसके लिए क्या हुआ? उन्हें जेल हो गई। जिसके लिए उन्हें जेल हो गई थी। इम्प्रिजन का मतलब है जेल, प्रिजन मानता है जेल। ऑन इज रिटर्न ऑन टू इंडिया इन 1915, अब वो 14 तक वहां रही, 15 में भारत वापस आ गई। कस्तूरबा ज्वाइन हर हस्बैंड गांधी इन द कॉज ऑफ इंडिगो वर्कर्स इन चंपारण। आपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे ये सब चीजें, हिस्ट्री में आपके रहते हैं, इतिहास में रहते हैं आपके, कि कब कब महात्मा गांधी ने कौन कौन से सत्याग्रह किए, कौन कौन से आंदोलन किए, ये सारा उसी में आपका मिल जाता है। इसमें भी आपके वही बताया है। तो गांधी जी के लिए उन्होंने, गांधी जी के साथ उन्होंने किया वेरी डार्क ब्लू इन कलर। यहाँ इंडिगो को मतलब जानते हो, कलर होता है एक, बहुत डार्क ब्लू को बोलते हैं इंडिगो। वर्कर्स इन चंपारण, वहां पर उन्होंने चंपारण में, बिहार में, एंड टुक एन एक्टिव पार्ट इन द नो टैक्स कैंपेन इन कैरा, गुजरात इन 1918। अब यहाँ पे फिर सन आ गया 1918 में। उन्होंने क्या किया? जो नो टैक्स वाला कैंपेन स्टार्ट किया था उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने, उसमें भी उन्होंने एक्टिव पार्ट साथ में लिया। कस्तूरबा नॉट ओनली टुक पार्ट इन द कैंपेन, उन्होंने सिर्फ कैंपेन में पार्ट नहीं लिया, उन्होंने क्या किया? बहुत सिग्निफिकेंट स्पीचेस वेयर एवर शी वेंट।
एक बहुत महत्वपूर्ण स्पीचेज भी दी, भाषण भी दिए जहां पर वो गई। अब उन्होंने क्या किया इसमें आगे और देखेंगे, द ट्रू रिलीजन ऑफ अ वुमेन इज टू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ अ हस्बैंड लाइक सीता। अब उन्होंने एक उदाहरण भी दिया, कस्तूरबा गांधी जी ने जो एक अपनी भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा एक सच्ची भारतीय रिलीजन या धार्मिक बोलते हैं जो औरत होती है उसको क्या करना चाहिए, फुटप्रिंट्स यानी कि फुट स्टेप्स ऑफ हर हस्बैंड, उसको अपने हस्बैंड के कदम पे कदम रख के चलना चाहिए, यानी कि फॉलो करना चाहिए। कहने का मतलब है अपने हस्बैंड की बात माननी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। कैसे, लाइक सीता, जैसे कि रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, सीता जी को नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने पति का साथ देने के लिए उनके पीछे पीछे वो भी चल दी थी। ऐसे उन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया है, जैसे सीता ने राम का साथ दिया, भगवान राम का साथ दिया, वैसे ही हर औरत को अपने हस्बैंड का साथ देना चाहिए, उन्होंने अपने भाषण में कहा। इन द फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी जी, शी accompanied him and went from village to village। जब पहला फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा, तो सी accompanied, उन्होंने उनका पूरा साथ दिया, उनके साथ रही, एंड वेंट, और कहा गांव, एक गांव से दूसरे गांव तक वो घूमती रही, along with her husband, अपने हस्बैंड के साथ। इन्होंने इसके बाद सी मेड अ स्पेशल अपील, बहुत एक रिक्वेस्ट भी की औरतों से, उन्होंने उनके लिए बहुत कुछ कहा। क्या कहा, वियर खादी, खादी पहनो, बायकॉट गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, मैं सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करूँ, ये सारी चीजें उन्होंने औरतों से। और क्या मेन उनका क्या था, आपको पता हो गांधी जी का एक चीज थी, मेन मुद्दा क्या था उनका, अनटचेबिलिटी, यानी कि उधर छुआछूत हिंदी में बोलते हैं, उससे वो सब नफरत करते, उसको वो हटाना चाहते थे। और अब इसमें जो मेन आगे की 4 लाइनें हैं, इनमें आपके क्वेश्चंस भी बनता है, आगे जब क्वेश्चन आंसर बताएंगे तब उसमें बता देंगे। पहली इसमें आता है, शी वॉज अरेस्टेड इन 1931, 1931 में पहली बार कब अरेस्ट हुई वो, 1931 में, यानी कि पहली बार उन्हें अरेस्ट किया गया, एंड अगेन इन 1932, और दूसरी बार 1932 में। पहले उन्हें मतलब वो आंदोलन में भाग लेती थी, कुछ तो उन्हें अरेस्ट कर लिया था, तो पहले उन्हें 1931 में, फिर 1932 में उन्हें अरेस्ट किया गया। इसके बाद इन 1939 she was arrested to participating in the Rajkot सत्याग्रह and was released on Mahatma Gandhi began his fast। अब ये पॉइंट नोट करने लायक है, इंपॉर्टेंट भी है। 1939 में 1939 में और उनको अरेस्ट किया गया था, जब राजकोट सत्याग्रह में उन्होंने पार्ट लिया था। लेकिन जब वो रिलीज हुई थी तो उन्होंने किस तरह से रिलीज हुई थी, वो उनको रिलीज करने के लिए, मुक्त करने के लिए महात्मा गांधी जी ने फास्ट किया था। फास्ट जानते हो, भूख हड़ताल, गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी, वो व्रत रखा था, तब उन्होंने जाके उनको रिलीज किया था, मुक्त किया था। शी वॉज अगेन अरेस्टेड इन अगस्त 1942, यानी कि इंडिपेंडेंस के कुछ समय पहले 1942 में भी उन्हें फिर से अरेस्ट किया गया। किस चीज में, व्हेन प्रोसीडिंग टू एड्रेस अ मीटिंग ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ हर हस्बैंड, शी वाज लॉज्ड इन डिटेंशन। तो उनको कब अरेस्ट किया गया था, जब उन्होंने अपने हस्बैंड को बचाने के लिए, हस्बैंड के प्रोटेस्ट में, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको बचाने के लिए उन्होंने उनके लिए स्ट्रॉन्ग एक वो साथ दिया उनका, तो उनको फिर से 1942 में अरेस्ट कर लिया गया था। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया, शी लुक्ड आफ्टर हस्बैंड व्हेन ही अंडरटुक अ 21 डे फास्ट इन फरवरी 1943। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हस्बैंड की देखभाल की, जबकि गांधी जी ने एक 21 यानी कि 21 दिन का उपवास रखा था। कब, फरवरी 1943, 1943, फरवरी 1943 में। हर हेल्थ ग्रेजुअली ब्रोक डाउन, उनकी क्या है, जो हरियाणा कस्तूरबा गांधी की जो हेल्थ थी, यानी कि जो स्वास्थ्य था, वो धीरे धीरे कमजोर होता गया, टूटता गया, उनका स्वास्थ्य टूटता गया। एंड शी डाइड इन डिटेंशन ऑन 22 फरवरी 1942। इनकी डेथ कब हुई थी, डेथ हुई थी उनकी 22 फरवरी में 1944 में। तो इनको थोड़ा ध्यान रखने की चीजें ये, तो उनकी डेथ, जब बीमार पड़ी है, वो कमजोर हो गई, तो उनकी डेथ हो गई थी 22 फरवरी को 1944 में। ड्यूरिंग हिज हर एंटायर लाइफ, अपने पूरे जीवन समय में, यानी कि पूरी लाइफ में इन्होंने सी वर्कड होल हार्टेडली फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। उन्होंने पूरी लाइफ, जब तक वो जिंदा रही, अपने पूरे जीवन भर उन्होंने
लोगों की भलाई के लिए और छुआछूत को मिटाने के लिए, हटाने के लिए काम किया, पूरे दिल से काम किया, होल हार्टेडली माने पूरे दिल से उन्होंने काम किया अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए और लोगों के वेलफेयर के लिए, यानी कि अच्छाई के लिए। सी लिव्ड अ सिंपल एंड ऑस्टर लाइफ। ऑस्टर यहाँ वर्ड आया है, इसका मतलब होता है सिंपल एंड प्लेन। तो हमेशा उन्होंने एक सादा, सच्चा और बिल्कुल कितना सादा सच्चे होते हैं, सिर्फ सिंपल, कोई ज्यादा वो दिखावे में या उसमें नहीं जिया। तो उन्होंने पूरी लाइफ अपने सिंपल और प्लेन लाइफ उन्होंने यहाँ पर बिताई। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर मेन क्या था, गांधी जी के साथ कब शादी हुई, किसकी वो बेटी थी और कौन कौन से उन्होंने स्ट्रगल में पार्ट लिया। और मेन मोटिव उनका वीमेंस के लिए था, वीमेंस वेलफेयर के लिए था और अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए था। और वो एक सिंपल लाइफ वोर करती थी। उन्होंने कब कब किस किस सन में वो जेल गई, किस किस कारण से गई और लास्ट में उनकी डेथ कब हुई। थैंक यू।